हेलो एंड वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज मैं आप सबके साथ अपनी किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग वाली वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और स्पेशली आज मैं अपने कैबिनेट्स जो हैं किचन के वो क्लीन कर रही हूँ। और हमारी किचन में जितना भी सामान हमें सामने से नज़र आता है, जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म पे जितना भी हम सामान रखते हैं उसको तो हम डेली बेसिस पे साफ करते ही रहते हैं। और जो हमारे कैबिनेट्स के अंदर में सामान रखा रहता है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और उतने हम डेली बेसिस पे उसकी सफाई नहीं करते। और इसका डेली बेसिस पे साफ करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें इस एरिया की भी सफाई करते रहना चाहिए। वैसे तो मेरी किचन काफी बड़ी है और इसमें मेरे पास स्पेस भी काफी है, लेकिन ये कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी ये किचन है। और कैबिनेट्स के अंदर भी ना नॉर्मल पार्टीशन है, तो इसमें कोई भी ट्रॉली या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ है, जो कि अधिकतर आजकल हमारी नई किचन में ज्यादातर होता ही होता है। और अगर आपकी भी किचन मेरी तरह ही सिंपल है तो आप भी इसको बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस वाली कैबिनेट में ना मेरे सारे स्टील के बड़े वाले बर्तन थे जो कि स्टोरेज के काम आते हैं, या फिर कुकिंग के जो बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई, भिगोने, इस टाइप के, उन सबको पहले मैंने बाहर निकाल लिया था। और इसके बाद एक क्लीनर लेकर के सारे पार्टीशन को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। और अब तो गर्मियाँ भी आ चुकी हैं और थोड़े दिनों में बरसात आ जाएगी, तो उस टाइम पे तो किचन में काफी कॉकरोच हो जाते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरह से अच्छे से साफ करते रहेंगे तो आपके किचन में कभी भी कॉकरोच वाला इशू नहीं आएगा। और आपको इसको डेली करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप महीने में भी एक बार इसकी इस तरह से डीप क्लीनिंग कर देंगे तो जो मकड़ियाँ और कॉकरोचेस किचन में अधिकतर मिलते हैं गर्मियों के टाइम पे, वो आपके किचन से एकदम ही गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लीनर से अच्छे से इसको साफ कर लिया था, दोनों ही ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन को। और इसके बाद साफ न्यूज़पेपर लेकर वो लगा दिया। आप या तो न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आजकल तो बहुत ही अच्छी लाइनिंग्स भी आ रही हैं ड्रॉर में लगाने के लिए, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है इन सभी बर्तनों को अरेंज करने की। तो इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही कम यूज आती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी स्पेशल ओकेजन पे ही उनका काम आता है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान ना उसी तरह से अरेंज करके रखा है। जो मेरा कम यूज का है उसको एकदम लास्ट में कर दिया, और जो डेली यूज का है उनको मैंने आगे वाली लाइन में रख के अरेंज कर लिया है। और बर्तन अरेंज करने के बाद अब बारी आती है ये सेकंड वाले कैबिनेट की। इसमें मेनली मेरे स्टोरेज के सामान हैं, जैसे कि बड़े बर्तन जो होते हैं जिसमें आटा, चावल या फिर तेल वगैरह स्टोर करके हम रखते हैं। और इस वाले सेक्शन की जो स्पेस है ना, उसको तो मैंने बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया हुआ था। मेरे पास यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पेस है और उसके बाद भी मैंने यहाँ काफी स्पेस को खाली छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर भी मैंने पहले अच्छे से क्लीनर से सब कुछ साफ कर लिया, और अब मैंने अंदर की जो स्पेस है ना उसको अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। पहले मैंने ये सारे जो बड़े वाले बॉक्सेस है वो नीचे ही अरेंज करके रखे हुए थे, जिससे कि मेरा ऊपर वाला सारा पोर्शन पहले खाली था और वो वाला स्पेस मैं किसी और चीज के लिए यूज भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान को अलग तरीके से अरेंज किया। जो कंटेनर्स थे उनको अलग लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, और जो कुछ मेरे स्टैंड थे जिनको मैं नीचे रख के भी काम चला सकती थी उनको मैंने फिर अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर दिया। मेरे ये दोनों स्टैंड ना विंडो के पास रखे हुए थे, तो आजकल वहां से काफी धूल अंदर आती है और सामान बेफिजूल में ही गंदा हो जाता था, तो मैंने इनको नीचे शिफ्ट करके रख दिया। अब इससे मेरी चीजें भी सेफ रहेंगी और एकदम साफ रहने वाली हैं। और अब बारी आती है ये थर्ड वाले कैबिनेट की। इसमें मेरे मेनली खाली बॉक्सेस और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो सब रखा था, तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले सारा सामान निकाल के क्लीन कर लिया। वैसे इस वाली साइड में ज्यादा सामान नहीं था, मेनली खाली बॉक्सेस और बॉटल्स थी जो बहुत ही कम यूज में आते हैं। जो एक्स्ट्रा सामान रहता है वो यहाँ पर था, तो इसको साफ करने में हार्डली 10 मिनट लगी और ये पूरा साफ हो गया था। और फिर जितने भी छोटे वाले मेरे ग्लास जार थे जिसमें कि खड़े मसाले और इलायची और थोड़ा बहुत और भी जो डेली यूज का सामान मेरा था, वो सब मैंने इस तरह से एक बास्केट की, मेरे पास ये ट्रे थी, इसमें अरेंज करके इस कैबिनेट में रख लिया। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस खाली था, तो यहाँ पर ये एकदम एक ड्रॉर की तरह काम करेगी और सामान निकालना भी आसान रहेगा। फिर बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, अपने लिए बढ़िया सी ये ठंडी ठंडी मसाला शिकंजी बनाई। 10-5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर बाद में दोबारा से मैं लग गई थी अपने काम पर। तो अब मेरे नीचे वाले कैबिनेट तो सारे अच्छे से साफ हो गए थे। अब बारी आई थी प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की। इसको तो वैसे भी मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ, लेकिन अब जब मैं नीचे की डीप क्लीनिंग कर चुकी थी तो ऊपर वाली साइड भी मैंने सोचा अच्छे से क्लीनर की मदद से पूरा साफ कर देती हूँ।
और अब बस लास्ट में गैस की सफाई करनी बाकी थी। मेनली तो मैंने आज का अपना टारगेट एकदम फिक्स किया हुआ था कि मुझे कैबिनेट्स के अंदर पूरी सफाई करनी है जो नीचे वाले थे, और अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर का एरिया साफ करना है। और मैं तो आपको भी एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप किचन क्लीन करना चाहते हैं, डीप क्लीनिंग बेसिकली, तो अपने ना सेक्शंस डिवाइड कर ले। अगर आप पूरी किचन एक ही दिन में साफ करने बैठेंगे तो आप थक भी जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा बर्डन फील होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने का सोचे, आप भी इसी तरह से पोर्शंस को डिवाइड कर लें, हर दिन के लिए एक अलग पोर्शन। इस तरह से आपको कोई बर्डन भी फील नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से अपनी पूरी किचन की डीप क्लीनिंग कर पाएंगे। और किचन का सारा काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बुक शेल्फ की भी आज अच्छे से सफाई कर लूं, इसकी भी एक डीप क्लीनिंग हो ही जाए। वैसे तो यहाँ पर इतनी धूल होती नहीं है, और बुक शेल्फ वाले एरिया में तो स्पेशली यहाँ कम धूल आती है क्योंकि ये विंडो एरिया से काफी दूर है। और यहाँ पर तो मुझे डेली बेसिस पे डस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको मैं महीने में 1 या 2 बार ही उसकी सफाई करती हूँ। जैसे कि ये बुक शेल्फ है, इसको मैं महीने में 1 बार डीप क्लीन कर लेती हूँ और हफ्ते में 1 या 2 बार नॉर्मल डस्टिंग कर लेती हूँ। और बस फटाफट से फिर ये पूरी बुक शेल्फ भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर ली थी, अच्छे से सारी चीज़ें इसकी अरेंज कर ली। और इसके बाद बारी आती है थोड़े बहुत और काम की। अब देखो, ऐसे छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ घर में खत्म हो जाता है तो उसको रिफिल करने का काम रहता है। अब ये है जैगरी पाउडर, जिसको मैं घर में मीठे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। चीनी की जगह पे मैं काफी टाइम से यही यूज कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है 2 साल से मैं इसी चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका भी जार खाली हो गया था, उसको रिफिल करके रखा। और जो मैं ड्राई फ्रूट्स में अखरोट लेती हूँ वो भी मेरे खत्म हो गए थे, तो मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ था। और आफ्टरनून का टाइम है, मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि आज आफ्टरनून में बैठ करके मुझे अखरोट के दाने निकालने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारा काम अपना आफ्टरनून के लिए रखा हुआ था। और कल किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था कि आप किस तरह से अपना डे प्लान करते हैं। तो मैं एक रात पहले ही या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर ही पहले ही एक पेज पे कहीं पे भी नोट करके रख लेती हूँ कि मुझे दिन में आज क्या क्या काम करने हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपने दिन की सारी एक्टिविटीज रखती हूँ। तो जैसे जैसे जो काम ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको मैं पहले ख़त्म करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम अपना फिनिश कर लेती हूँ टाइम से। अब जैसे आज की लिस्ट में मैंने 3 ज़रूरी काम लिखे हुए थे। एक था किचन की सफाई, सेकंड था बुक शेल्फ की सफाई, और तीसरा ये अखरोट वाला काम था। तीनों ही काम मेरे आफ्टरनून तक यहाँ पे खत्म हो गए थे। अब हर किसी का तरीका काम करने का और अपना डे प्लान करने का अलग हो सकता है, लेकिन मैं इसी तरीके से करती हूँ। मुझे इस तरह से प्लान चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। वैसे अगर हो सके तो आप भी एक बार इस तरीके से पेपर पे कहीं नोट करके अपने पूरे दिन के टारगेट्स ट्राई करके ज़रूर देखना, और फिर आप नोटिस करना कि अनप्लान डे और एक प्लान डे में काम करने में कितना डिफरेंस आपको फील होता है। और अब यहाँ पर मेरा सारा मोटा मोटा जो भी काम था वो हो गया था फिनिश, और इसके बाद बारी आई थी आफ्टरनून में आराम करने की। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने मेले में से क्या क्या शॉपिंग करी थी। तो वहां से मैं 2 बेडशीट लेकर आई थी, और अपने लिए मैंने एक कुर्ती खरीदी थी। और मैंने आपको बताया भी था मेले वाली वीडियो में कि आजकल तो ये ब्लू और व्हाइट वाला कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब गर्मियों के टाइम पे तो स्पेशली व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो दोनों ही बेडशीट ना इसी कॉम्बिनेशन में खरीदी है। तो जो ये पहले वाली बेडशीट है, इसका जो बेस है वो व्हाइट है, उसके ऊपर ब्लू कलर का प्रिंट है। और जो सेकेंड वाली बेडशीट है ये भी मुझे काफी पसंद आई, ये तो मुझे देखते ही अच्छी लग गई थी। इसका है ब्लू बेस और उसके ऊपर ये व्हाइट कलर का प्रिंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे। और अब इनको वॉश करूंगी, उसके बाद ही यूज करूंगी। वैसे आपको दोनों में से कौन सी बेडशीट ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके जरूर बताना। और इसी के साथ में ना मैंने अपने लिए एक कुर्ती भी खरीदी थी वहां से, और उस कुर्ती का कलर भी ब्लू ही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरी मेले की शॉपिंग का थीम कलर किसी ने ब्लू डिसाइड करा था, इसीलिए मैं सब कुछ ही ब्लू कलर का लेकर आई वहां से। और ये वाली कुर्ती भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल की है, एकदम कॉटन है इसका कपड़ा, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे ये। और अब ये है शाम के लगभग 5 बजे का टाइम, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, और ये देखिए जहां मैं रहती हूँ वहां से कितना सुंदर व्यू आता है। और शाम का टाइम है तो चाय तो ज़रूर बननी ही है। तो यहाँ पर मैं चली गई थी किचन में फिर अपने लिए चाय बनाने के लिए, और सोचा कि आप सबके साथ भी अपनी ये सिंपल सी चाय की रेसिपी शेयर कर लूँ।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया था और इसमें पानी ऐड किया, साथ में डाला चाय का मसाला, साथ में ही चाय पत्ती ऐड करी। कभी कभी मैं इसमें इलायची और काली मिर्च भी ऐड कर लेती हूँ मौसम के अकॉर्डिंगली। एक बार पानी पक गया तो इसमें फिर दूध डाल दिया और जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा इसके बाद मैं गैस का फ्लेम स्लो करके इसको फिर 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही सिम आंच पर पका लेती हूँ। और जो मैं ये चाय मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ ये एवरेस्ट ब्रांड का है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ और उसी से चाय का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बस यहाँ पर चाय मेरी हो चुकी थी एकदम तैयार। इसके बाद फिर बाहर के अच्छे मौसम में मैंने बैठ कर के अपनी चाय इंजॉय करी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।